बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मोटिवेशन की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी मैं एक चूँकि क्लास ले रहा हूँ, तो लिहाजा आप लोगों को ये क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही एक लड़के ने, एक स्टूडेंट ने, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो कि एक क्वेश्चन पूछा है, हमारे पिशावर का ही रहने वाला है। तो उसने मुझे अभी लाइन पर वो मौजूद है, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर हाउ डज अ माइंड वर्क, कि माइंड कैसे काम करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की है। हालांकि क्वेश्चन तो मुझसे रिलेटेड भी नहीं था, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है। तो लिहाजा चूँकि इसकी किस्मत अच्छी है, हमने ऑलरेडी ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा है, जिसे हम अल्टरनेटिवली साइकोलॉजी कहते हैं। तो तमाम स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप लोग इस वीडियो को फुल देखें। आप लोग इस वीडियो को फुल इसलिए देखें क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे किस्म के अल्फाज के मटीरियल्स होते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ जिसमें स्टूडेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करते ही बस इसको स्किप कर देते हैं। तो इससे क्या नुकसान हो जाता है कि जो उसमें जो बीच में इस किस्म के अल्फाज होते हैं जो कि समझना ज़रूरी होता है, तो फिर वो नहीं समझ सकता है। तो लिहाजा इस वीडियो को अपने लिए फ़ायदा समझकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और इसके अलावा इस वीडियो को फुल देखें, ताकि जिस किस्म के नॉलेज में इसके साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोग भी इससे मुत्तफिक हो जाएं। तो हम अभी क्लास ले रहे हैं जिसमें हमारे साथ हसन शेर नामी एक लड़का है जो हमारे साथ बराह रास्त कांटेक्ट पर है जी। तो हम अभी वो क्वेश्चन कर रहा है कि सर हाउ डज अ माइंड वर्क। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी, हेलो जी जी। अच्छा, तो मैं अभी भी इसमें आपकी बात की कि आपने बहुत ही बेहतर क्वेश्चन किया है कि हमारा माइंड जो है वो किस तरह काम करता है, लेकिन आपने जिस किस्म के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हसन शेर ये बात इस तरह है कि ये साइकोलॉजी का टर्म आपने यूज़ किया है, ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है कि हाउ डज अ माइंड वर्क, कि हमारा दिमाग, ह्यूमन माइंड किस तरह काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइकोलॉजी का लफ्ज़ सीखना है कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन, यानी आपको समझ आ गया होगा कि जो आपने हाउ डज अ माइंड वर्क ये किया है, तो इससे आपको पता चल सकता है कि आपने जो टर्म यूज़ किया, आपने जो क्वेश्चन यूज़ किए, तो ये साइकोलॉजी का टर्म है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बात इस तरह है, हसन शेर नाम है ना, ठीक है। हसन शेर बात इस तरह है कि जो हमारा दिमाग है ना, तो वो जस्ट अ कंप्यूटर, अ बिग कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो अब ये बिग कंप्यूटर की तरह किस तरह काम करता है कि सिंपली ये पहले आपसे डेटा लेता है, जिस तरह कंप्यूटर आपसे डेटा लेता है, आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसी इंफॉर्मेशन को वो फिर प्रोसेस करता है, और फिर उसी प्रोसेस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको रिजल्ट देता है। तो इसी तरह ही जो हमारा माइंड है ना, तो वो सेंसरी ऑर्गन्स 5 सेंस है। अब तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि 6 सेंस है, वो जो छठा हिस्सा जो है वो अलग चीज़ है। अब हम 5 सेंस जो है, ये जो 5 सेंस है ना हमारे, तो ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है थ्रू इन्वायरमेंट से। ये इन्वायरमेंट से क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और फिर उस तमाम मैसेज को एज अ होल बॉडी शेयर कर देता है। तो माइंड इस तरीके से काम करते हैं। याद रखिए कि जो माइंड है ना, मुझे एक वाक़या याद आ गया, ये माइंड बहुत ही अजीब किस्म के तरीके से काम करता है। ये आपके मुकम्मल बॉडी को कंट्रोल करता है। कैसे? एक मुल्क था, मुझसे अब नाम भूल गया है, तो उसमें एक जेलर को फांसी हो रही थी, जेलर को। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के साइकाट्री डॉक्टर आए और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने लगे उस जेलर पर। तो उसने उस कैदी से कहा कि हम आपको वैसे ही फांसी दे रहे हैं, आपके फांसी का हुक्म आ चुका है, तो आप फांसी का हुक्म आ चुका है, तो आपने मरना है, तो लिहाजा आपके गले में फांसी लटकाई जाएगी, जिससे आपको शदीद किस्म का दर्द महसूस होने लगेगा। तो ये दर्द जो है ये आपके यहाँ इस
यहाँ पर जो हड्डी है इसको ये खामखा जो फांसी का फंदा जो है वो इसको तोड़ देता है। तो इससे आपको बहुत ही शदीद किस्म की दर्द महसूस होगी। तो लिहाजा अगर हम इस तरह करें कि आप पर एक्सपेरिमेंट करें और आपको एक कोबरा सांप से डसवाएं, तो इसकी दर्द इस तरह होगी जैसे आपको चूंटी काट देगी और बिल्कुल आप वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने सोचा कि यार ये तो अच्छा है, क्यों ना मैं फांसी से खामखा 10 मिनट में मरूंगा और चूंटी जैसे कोबरा के सांप के डसने से मैं बस विद इन 15 सेकंड में मर जाऊंगा। आप मुझे सुन रहे हैं ना? ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के एक्सपेरिमेंट को मानता हूँ, वैसे भी मरना है तो क्यों ना आसानी से मैं मर जाऊं। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम आपको जो सांप है वो पेश करते हैं। तो उसके सामने 30 फीट पर जो है वो कोबरा सांप को लाया गया। तो जो ही उसने सांप को देखा तो सांप बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा, और वो बार बार डसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस शख्स ने उसको पकड़ा था, बहुत ही बड़ा था। तो अब उसे यूं करीब ला रहा था, उस सांप को वो करीब ला रहा था। तो जो ही उसे करीब ला रहा था तो वो डर रहा था। उसको एक कुर्सी पर इस तरह बांध कर बैठाया गया था। तो वो डर रहा था कि यार इतना बड़ा सांप है और अब ये मुझे डसेगा और मैं इससे मर जाऊंगा। तो क्या हुआ कि जो ही उसको थोड़ा सा करीब लाया गया तो उसको काले पट्टी से उसको पट्टी कराई गई और उसको काला कपड़ा पहनाया गया। और जो ही वो करीब आता गया तो उस शख्स ने उसको चेंज कर दिया, दूसरा शख्स ने एंट्री मार दी, वो आ गया। और उसके साथ एक नीडल था, नीडल जानते हो, सुई जो है हम कहते हैं, तो इसके साथ एक सुई थी। तो उसने वो सुई, वो एंट्री वाला शख्स आ गया और उसने उस साइकाट्री डॉक्टर को वो सुई दे दी। तो साइकाट्री डॉक्टर जो था, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो जो साइंटिस्ट थे, उसने वो सुई ले ली और वो जो जेलर कैदी था उसमें सुई चुबो दी। तो जो ही उसने सुई चुबो दी तो जो कैदी था जिस पर फांसी हुई थी और वो जो एक्सपेरिमेंट के लिए अब यूज़ कर रहा था, तो वो उसी दम 15 सेकेंड के दौरान ही वो मर गया। तो जो ही वो मर गया, फिर उस एक्सपेरिमेंट पर उसके टेस्ट किए गए कि आया हमारा जो हाइपोथेसिस थे तो वो ठीक निकले या नहीं। तो उसने क्या किए कि उसने उस शख्स के फिर टेस्ट किए। जो ही उसके टेस्ट किए तो उसके ब्लड में से वही कोबरा वाले सांप का जहर निकल आया जो कि उसको दिखाया गया था। हालांकि उसको कोबरा ने नहीं डसा था। माइंड कैसे काम करता है, आपने जान गए होगे कि माइंड बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। तो ये बात याद रखें कि जो आपकी जो होल बॉडी है, ये जो होल बॉडी है, आपने इसको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। आपने इस माइंड को हमेशा के लिए पॉजिटिव रखना है। क्योंकि उस शख्स के, वो जो कैदी था, उसके माइंड में ये बात आ गया कि यार मुझे अभी यही सांप डसने वाला है, मैं इसी से मरने वाला हूँ। तो उसके जिस्म ने ऑटोमेटिकली तौर पर इस तरह के हार्मोन्स पैदा कर दिए, इस तरह के हार्मोन, चूँकि उसने क्या किए, उसने इंफॉर्मेशन हासिल की थ्रू सेंसरी ऑर्गन के कोबरा है। फिर माइंड ने उस डेटा को प्रोसेस किया और उसी तरह के हार्मोन को जनरेट कर दिया और उसी तरह के हार्मोन ने सारे जिस्म को ख़त्म कर दिया। तो माइंड जो है बेटा, माइंड बहुत ही अजीब किस्म के तरीके से, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है। तो माइंड बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। अब माइंड जी, आपका क्वेश्चन है कि हम माइंड को किस तरह पॉजिटिवली रख सकते हैं। जी, तो आप माइंड को पॉजिटिव अगर रखना चाहते हैं तो आप उसे पॉजिटिवली रख सकते हैं। एनवायरनमेंट, आपने उस एनवायरनमेंट में नहीं जाता है, आपने सोचना है कि यार ये एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक है या नहीं। आपने पहले डेटा तो प्रोसेस करें ना कि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक है, तभी आपका माइंड जो है उस चीज़ के लिए आपको राग़िब नहीं करेगा। ठीक, अच्छा। अब जो माइंड है ना, अब हमें अंदर से देखो, अपने अंदर की माइंड से अपने आप को आप लोगों ने मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो अंडा है ना, अंडा, अब इस अंडे में अंदर क्या होता है, एक येलो होता है
اور ایک وائٹ مٹیریلز ہوتے ہیں. یلو جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وائٹامنز ہوتے ہیں, جو وائٹ ہوتے ہیں وہ پروٹین ہوتے ہیں. اسی سے ایک جاندار بنتا ہے. لیکن جب ہم اس انڈے کو دیکھیں, ایک انڈا ہے, ہم اس کو باہر سے توڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اندر کا جاندار ہے, اندر کا جاندار وہ اس سے مر جاتا ہے. لیکن جب وہ انڈا اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے, اندر سے, آپ نے دیکھا جب انڈا اندر سے کبھی ٹوٹا ہے؟ نہیں ٹوٹا ہے. اچھا, اندر سے تب ٹوٹتا ہے جب اس سے چوزا نکلتا ہے. جی بالکل. تو جب انڈا جو ہے وہ اندر سے نکلتا ہے تو اس سے ایک جاندار پیدا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی, لیکن آپ نے اپنے اندر کو بھی ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے ہمارا ڈیلیما ہے, یہ ہمارا معاشرہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے, یہ ہمارا سوسائٹی کیوں ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو اندر سے نہیں ٹھیک کرتے. اور جب کوئی معاشرہ اپنے آپ کو اپنے اندر سے نہیں ٹھیک کر سکتا تو وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ یاد رکھیے, کیونکہ اور تو نہیں آئیں گے. کیوں؟ امریکہ سے لوگ آئیں گے آپ لوگوں کو ٹھیک کریں کہ آپ کی سوسائٹی اس طرح ہونی چاہیے, اس طرح ہونی چاہیے, اپنے آپ کو اس طرح موٹیویٹ کرو. نہیں جی نہیں, وہ آپ کے لیے نہیں آ سکتی. جب وہ آئیں گے تو آپ کو الٹا اور بھی بگاڑ دیں گے. تو لہٰذا معاشرہ جو ہے وہ اندر سے ٹھیک ہوتا ہے. تو آپ کی بات کلیئر ہو گئی جی؟ چلیں جی, اوکے. اور کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ٹو بی کنٹینیو. آپ کی چونکہ دوسرا شخص مجھے لائن پر لے رہا ہے, کیونکہ آج میں فری تھا تو مختلف اسٹوڈنٹ مجھ کو لائن پر لے رہے ہیں, تو میں آپ کی کال کو کٹ کر دیتا ہوں, آپ کی کال کو اینڈ کر دیتا ہوں اور دوسرے کی کال کرتا ہوں. آپ کی جو کویشچن ہے تو وہ دوبارہ مجھے اس طرح کرے کہ آپ کویشچن مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں. میں اس کویشچن کو اور بھی مزید طریقے سے اچھا آپ کے لیے آنسر کو پیش کر دوں. ٹھیک ہے جی, مہربانی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز, آپ لوگ ابھی دیکھ رہے تھے کہ مختلف جو اسٹوڈنٹ تھا حسن شیر, اس نے کویشچن پوچھا تھا جس کو آلریڈی میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کویشچن کو حل کر دیا اور اس میں نے ایک واقعہ بھی سنایا. تو اس طرح کی مزید ویڈیو کو جاننے کے لیے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو برائے مہربانی اس کی ڈاؤن لوڈ کر کے فیس بک اور اس طرح کے مختلف سوشل میڈیا اپلیکیشن جو ہے اس پر شیئر کریں, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں وہ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ موٹیویٹ نہیں ہو سکتے. مختلف فیکٹر جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کے لیے بیریئر ثابت ہو جاتے ہیں, اس کے لیے راستے میں بیریئرز بن جاتے ہیں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. بڑی مہربانی. السلام علیکم.